Hello everyone, this is Irfan Aman once again. Welcome to the YouTube channel Irfan Aman. आज मैं आप लोगों से स्टॉक मार्केट में जो बिगिनर्स हैं जो कि इन्वेस्ट करना चाहते हैं या बहुत सारे लोग ट्रेडिंग के लिए भी इनिशियली आते हैं उनके बारे में उन्हें मैं कुछ सजेशंस जो मैंने अपने लाइफ में अप्लाई किए हैं वो बताना चाहता हूँ। और देखो, हर चीज़ का अपना एक बेसिक्स होता है। आप बेसिक्स से स्टिक करके काम करते हो तो ही फिर आपको एंड रिजल्ट मिलता है। बट लोगों के माइंड में क्या है कि स्टॉक मार्केट नाम सुनते उन्हें लगता है, कुछ लोग तो ऐसे सोचते हैं कि ये शॉर्टकट है या बहुत जल्दी अमीर बनने का एक जरिया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और बहुत सारे लोग हैं जिनके सामने अगर आप स्टॉक मार्केट की बात करें तो उनको तो लगता है ये गैम्बलिंग है, जुआ है, वो लॉस ही होता है। ऐसा भी नहीं है। यानी कि ना तो आप रातों रात यहाँ अमीर बन सकते हैं जैसा कि बहुत सारे लोग सोचते हैं, और ना तो ऐसा है कि आप अगर यहाँ आते हैं तो आपको नुकसान ही होगा और जो कुछ भी है आपके पास वो भी गवा देंगे। दोनों में से कोई भी बात नहीं है। तो फिर क्या है? सिंपल सी बात है, अगर आप कोई भी काम तरीके से और सलीके से करते हैं, बेसिक्स को फॉलो करके, तो वहां पे आपको वो आउटकम मिलता ही है। तो मैं बस ये कहना चाहता हूं कि अगर आप स्टॉक मार्केट में एंटर करना चाह रहे हैं तो ऑलवेज रिमेंबर द रूल नंबर 1 जो कि हर जगह अप्लाई होता है, दैट इज फर्स्ट यू लर्न देन यू अर्न। बिना लर्न किए हुए, बिना सीखे हुए आप कुछ नहीं कर सकते। हम कुछ नहीं कर सकते, चाहे आप एकेडमिक्स में हो, चाहे आप किसी भी वोकेशनल स्टडीज में, प्रोफेशन में, कहीं भी हो। उसका एक प्रोसेस है ना, एक टाइम लाइन है, एक टाइम पीरियड है कि वो आपको फॉलो करना पड़ता है। वो आप सीखते हो, समझते हो उसके बाद। बट यहाँ लोग क्या सोचते हैं कि हाँ, मेरे पास इतना पैसा है, हम लेके इतना कैपिटल एंटर कर रहे हैं, ये हमें 1 महीने में, 2 महीने में डबल हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा। जो कि न्यूज में भी देखते रहते हैं कि आपने अगर आज से इतने साल पहले इतना पैसा लगा दिया होता इस स्टॉक में तो आज आप मिलियनेयर होते। वो होने के बाद वो बता रहे हैं, उस टाइम में किसी को पता नहीं होता है ये। तो फिर हम ये पता कैसे करें? वो आपको सीखना पड़ेगा, टाइम लगता है, एक्सपीरियंस है, चीजों को आप समझते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को सबको मेरा यही सलाह है कि आप पहले सीखने की कोशिश करें। और उसके लिए मैं आपको कुछ बुक्स बताने जा रहा हूं जो आप प्लीज उसको पढ़ें। और ऐसा भी नहीं है कि आप ये सोचो कि हाँ, ये फटाफट इन बुक्स को मैंने रीड कर लिया, अब तो मैं मास्टर बन गया हूं, अब चलो मैं तो स्टॉक मार्केट का एक्सपर्टीज हूं। ऐसा भी नहीं होता है, टाइम लगता है, ठीक है। तो उससे पहले बुक्स, सबसे पहली बुक्स जो मेरे पास है आपके लिए, ये है द वॉरेन बफेट वे। बहुत अच्छी बुक्स है बिगिनर के लिए। इसमें आपको किस तरह वॉरेन बफेट ने, ऑब्वियसली देखो, हम दूसरे के जो भी किसी भी फील्ड के जो सक्सेसफुल लोग हैं, अगर उनके बारे में हम जानते हैं, उनके तरीकों के बारे में जानते हैं, जो बुनियादी बातों को समझते हैं, तो हमें एक आइडिया मिलता है। होता है ना कि एक हम खुद गलती करके सीखते हैं और एक होता है कि अगर हम दूसरों की गई गलती से सीख लें तो वो हम गलती करने से बच जाते हैं, अगर उसको समझ के करें तो आपको काफी हेल्प मिलेगी इस बुक से। इसे आप जरूर पढ़ें। दूसरी बुक जो मेरे पास है, जैसा मैंने आपको बताया कि आपको कोई भी काम करने से पहले सीखना पड़ता है उसे। जैसे मैंने कहा, फर्स्ट यू लर्न देन यू अर्न। सो दिस बुक रिटन बाय पीटर लिंच इज लर्न टू अर्न। ये बिगिनर्स के लिए, ये बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टिंग कि क्या बेसिक्स है। जैसा मैंने आपको बताया, हर चीज का अपना एक बेसिक्स है। कभी भी लाइफ में कुछ भी उतार चढ़ाव आता है तो हर जगह एक ही बात कही जाती है, वो है स्टिक टू द बेसिक। यानी कि अगर आप बेसिक से जुड़ के रहते हो तो आप कभी भी प्रॉब्लम में नहीं आओगे, या अगर आप प्रॉब्लम में आते भी हो क्योंकि वो आना ही है, चाहे कोई भी काम हो। तो इफ यू still stick to the basics, you will overcome that problem, right? So second book is learn to earn. Then I have beating the street. ये भी काफी अच्छी बुक है। इससे भी आपको काफी चीजें, लोगों के एक्सपीरियंस जानने को मिलेंगे जो अच्छे इन्वेस्टर्स रहे हैं, और इसमें तरीके भी बताए गए हैं कि क्या चीज आप कैसे फॉलो करो जिससे आप एक बेहतर इन्वेस्टर बन सकते हो। देखो, स्टॉक मार्केट में अगर मैं आपको सीधी सी बात करूं तो सारा का सारा खेल है आपके सेंटिमेंट्स का, हाउ यू रिएक्ट, ठीक है। स्टॉक मार्केट का सिंपल सा रूल है, कहा जाता है कि अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो ना तो आप वो रेड कलर देख के घबराओ। रेड कलर का मतलब है जब लॉस में होता है वो तो रेड दिखता होता है, जो भी हमारा अमाउंट है, तो उसको देख के आप पैनिक मत करो। बी एट ईज, रिलैक्स। इफ यू नो दैट यू हैव यू वैल्यू इन्वेस्टिंग, तो वो फिर वो वापस ठीक होना ही है।
वो तो सर्कल है, ऊपर होना नीचे होना, वो ऐसे डब्लू के फॉर्म में ही चलता है, हमें पता है। सिमिलरली अगर जब आपको वो ग्रीन कलर दिखे, ग्रीन का मतलब होता है वो प्रॉफिट में होता है, तो आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी मत हो। यानी कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट आप जब भी करते हो तो आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना है। अगर आपने ये कला सीख लिया तो आप एक बहुत अच्छे इन्वेस्टर बन के निकलोगे। इट्स ऑल, लोग कितनी बार क्या होता है, पैनिक सेलिंग कर देते हैं विदाउट नोइंग द रियलिटी, और कुछ टाइम के बाद देखते हैं, सेल करने के बाद देखते हैं वो तो स्टॉक वापस इतने पे आ गया, अच्छा होता हम थोड़ी देर और होल्ड कर लेते। तो ये होल्ड करना मतलब एक कला है ना, आपको सीखना पड़ेगा। आप समझ रहे हो? तो मेरे कहने का मतलब है, और एक बहुत बड़ा सेइंग भी है, ये कहा जाता है कि बिग मनी लाइज नॉट इन बाइंग और सेलिंग, इट लाइज इन वेटिंग। ऑब्वियसली आप कहां वेट कर रहे हो मायने रखता है। तो बहुत अच्छे स्टॉक्स अगर आपने अपने पोर्टफोलियो में सेलेक्ट कर रहा है, जो कि वही पता लगाना सबसे डिफिकल्ट है कि किस स्टॉक को हम पकड़े जो कि आपको एक अच्छा गुड रिटर्न देगा, राइट। और उसको उसके साथ बने रहना, स्टे इन्वेस्टेड इज द टर्म, राइट। सो दीज बुक्स विल हेल्प यू। नाउ ये द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, इसके मुझे लगता है इस बुक के बारे में आप में से बहुत लोगों ने सुना होगा। ये सच में मैंने, अगर आप मुझसे पर्सनल एक्सपीरियंस पूछो तो मैं उन तीनों बुक को पढ़ने से पहले मैंने इसको पढ़ा था, और लिटरली इस बुक को पढ़ने से काफी मेरा जो इन्वेस्टिंग माइंडसेट है वो काफी ब्रॉड हुआ। काफी चीजों को मैंने, काफी बुनियादी चीजों को समझा, और उसको अपने जो मैं इन्वेस्ट करता हूं या ट्रेड करता हूं उसमें मैंने अप्लाई भी किया, एंड लिटरली इट हेल्प्ड मी आउट। तो आई विल ऑल्सो सजेस्ट यू पीपल टू डू रीड दिस बुक, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। नाउ लास्ट बट नॉट द लिस्ट, वैसे बुक्स इतनी सारी हैं कि लास्ट नहीं है, जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं उसमें से लास्ट, यानी कि फिफ्थ, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, सिक्योरिटी एनालिसिस। ये इसमें आपको हर स्टॉक्स के बारे में, मतलब आप कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीड करते हो, समझते हो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि किस स्टॉक में हम इन्वेस्ट करें, किस स्टॉक को हम सेलेक्ट करें, देयर आर नंबर ऑफ स्टॉक्स लिस्टेड ऑन द एक्सचेंजेस, राइट। तो अब में से किस स्टॉक को हम पकड़े, ये पता लगाना आप ऐसे हिट एंड ट्रायल नहीं कर सकते। यू हैव टू स्टडी दोज कंपनीज, यू हैव टू स्टडी देयर वैल्यूएशंस। तो ये हर स्टॉक को, सिक्योरिटी को एनालाइज करने के तरीके थोड़ा टेक्निकल है, बट आप एक बार उन सारी बुक्स जो मैंने आपको बताया आप अगर पढ़ लेते हो, उसके बाद इस पे आते हो, तो फिर आप टेक्निकली साउंड हो जाओगे, आप समझ पाओगे। जब भी क्वार्टरली रिजल्ट आउट होता है तो आप समझ पाओगे कि रीजंस क्या है, ठीक है। जो वो बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स यूज करते हैं उसका मतलब क्या है, उसमें इंक्रीज होना डिक्रीज होना क्या शो करता है, एंड सो फोर्थ। इस सिक्योरिटी एनालिसिस को द बाइबल ऑफ द स्टॉक मार्केट भी कहा जाता है, और मैंने भी इसको पढ़ा है, और मुझे भी इस बुक से काफी, कोई भी बुक हो हमेशा हमें सीख मिलती ही है। तो आई वुड रिकमेंड यू पीपल टू प्लीज स्टडी ऑल दीज 5 बुक्स, इट विल be helping you out in the stock market for sure. थैंक यू सो मच। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए, और मेरे कहने पे मतलब आप पढ़ के देखो, ऑब्वियसली पढ़ने में कोई बुराई नहीं है, अच्छा लगे तो भी नहीं लगे तो भी एटलीस्ट यू विल बी डेवलपिंग द रीडिंग हैबिट। और वी नेवर नो कब कौन सी बुक हमें कहाँ स्ट्राइक करे, हिट करे, और